आज ये फिर से मौसम को हुआ क्या है। आई नो गाइज, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ मौसम की, बट सीरियसली अभी कल परसों कैसा बढ़िया था और आज देखो फिर से काले बादल आना शुरू हो गए। आना शुरू क्या हो गया, आ गए यार। अभी मौसम चाहता है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। काले ही बादल है चारों तरफ और बहुत ग्लूमी सा फील हो रहा है आज। फाइनली गाइज हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत। और आज का प्लान क्या है, आज का प्लान पता नहीं गाइस, अभी कुछ नहीं पता है कि हमने कहीं जाना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। आज देखते शायद घर पे ही रह गए, शायद कहीं बाहर भी जा सकते, आई डोंट नो, वो आपको आगे आगे चल के व्लॉग में पता लग ही जाएगा। बट हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए तो चलते हैं नीचे, करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने दवाई भी खानी है। शिट, दवाई मैंने यहाँ भी खानी थी। मेरी खाना खाने से पहले होती है दवाई यार, वो मैं भूल ही गया। हेलो जे, हेलो मोटी, हेलो जे। चले गए। जेगू को ये पता नहीं लगता कौन आवाज़ लगा रहा है और कहाँ से लगा रहा है। सो गाइस, अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके फारिग हुए थे और एक चीज़ हमें पता लगी कि आज लाइट नहीं है यहाँ पर। और अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है ये लाइट कब तक नहीं आने वाली है, क्योंकि बैटरी भी ज़्यादा नहीं है मेरे फ़ोन में, ऑलमोस्ट 55 to 60% है। और ये कब तक चलेगी कुछ पता नहीं है। मुझे मतलब चूज़ करना पड़ेगा, या तो मुझे इंटरनेट चलाना है या मुझे रिकॉर्ड करना है। तो ऑब्वियसली आई चूज़ रिकॉर्डिंग, क्योंकि अब व्लॉग तो शूट करना ही पड़ेगा। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा व्लॉग भी कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगा। वो क्या बोलते, पावर बैंक्स भी चार्ज नहीं किए थे। मैं सोचा था लगाऊंगा बट हमेशा भूल जाता था। ब्रेकफास्ट के बाद आ गया थोड़ा खाना डाइजेस्ट करने। पहले हम सोचा थे नीचे बैल्कनी में अपनी गैलरी में चक्कर मारते हैं, बट वहाँ पर ना थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। आज का सीन ही समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। आज मौसम भी बड़ा ख़राब है, अजीब सा हुआ है। आज लाइट भी नहीं है। अगर लाइट नहीं आई ना, करेंगे क्या आज। चल तू तो काम करेगा अपना, तेरा तो है काम करने को। हमारा काम जो करने के लिए उसके लिए लाइट होना बहुत ज़रूरी है ना। मम्मा बोल रहे थे 10 बजे की गई है लाइट, तो हो सकता है 5 बजे है शाम को। ठंडी लग रही है ना इसमें, प्यारी प्यारी सी चल रही है। मेरे और भाई के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी अभी। अब चल मेरे दिमाग में तो गाइज, मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी। अब जब से मतलब हम शिमला आए, व्लॉग में ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना प्लीज़ दिल निवास का टूर दीजिए, क्योंकि टूर हमने पहले भी दिया है दिल निवास का, बट वो बहुत पहले दिया है और वो पता नहीं अब लोगों ने देखा होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा भी है, नई जनता भी हमारे साथ बहुत जुड़ गई है, तो वो लोग भी देखना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज क्यों ना छोटा सा एक दिल निवास का टूर दिया जाए, आपको समझाया जाए कि कैसे कैसे ये बिल्डिंग बनी और क्या क्या है इसमें, आपको पूरी तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। बट थोड़े टाइम बाद ज़रूर हम आपको अभी टूर देंगे। तो उसके लिए मुझे अपना कैमरामैन हमारे भाई साहब चाहिए होते हैं, ये बॉडी वाली तरफ से। तो गाइस फाइनली बारिश आ चुकी है। भाई बोल रहा है वहाँ कहीं से अभी लोग उठ गए। मुझे सुनाई दे रही है छत पे बूंदे पड़ती हुई। वो आ भी ऐसे नहीं लेयर है। सीरियसली गाइस, आपको आवाज़ आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं पानी बह रहा है बहुत जोर से, बट वो पानी नहीं बह रहा है, बारिश आ रही है। आने वाली है, देखो बाहर से देख, छोटा शिमला के ऊपर दिख रहा है। हाँ साफ वो देख रहे ऐसे जैसे बादल जैसे, तो वो बारिश गिर रही है। धीरे धीरे करके आगे अरे आगे गाइस, वो उतने स्लो में नहीं आ रही है ना। अरे आएगी तो एकदम से आएगी भाई, फिर देख एकदम से गीला हो जाएगा सारा का सारा। तब तक हम अपने स्टेप्स तो कंप्लीट करें गाइस। आ गई प्रेशर बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है गाइस। इतनी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही है ना बारिश की, सीरियसली अभी तक ऐसा लग रहा था कि ओले पड़ रहे हैं। और बाकी मैं सच बताऊँ, मुझे लग रहा है प्री मानसून शावर्स वो ही होते हैं। मतलब अभी जैसे मानसून आने वाला है बहुत जल्द, तो उससे पहले होता है कि बीच में बारिश पड़ी जाती है, संकेत होता है कि हाँ भाई बारिशें आने वाली है। तो मुझे वही लग रहा है। ये देखो पूरी सीढ़ियाँ गिल्ली हो चुकी है, तो बारिश किस डायरेक्शन में आ रही है समझ ही नहीं आ रहा है। और अभी मुझे फिर से वहाँ तक जाना है और मैं गीला हो जाऊँगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हे भगवान, अगर लॉक भी नहीं लगा होता तब भी आसान था, अब लॉक खोलना है सबसे बड़ा टास्क। तो यार मैं आया दवाई लेने। अब दवाई रखी थी मैंने अपने बैग में और बैग मैंने यहाँ छोड़ा है। अभी हमने आपको होम टूर भी देना है दिल निवास का पूरा, तो उसके लिए भी बने रहना। बाकी मेरा कैमरा देखो, लाइट भी आ गई, खुशी की बात तो है लाइट आ गई है। अभी जस्ट फ़ोन चार्ज करके आया हूँ, अब खुल के शूट भी कर सकता हूँ। अभी तक तो कंजूसी के साथ, बड़ी कंजूसी के साथ फ़ोन चलाना पड़ रहा था। और सच बताऊँ, मतलब जब ऐसा कुछ होता है ना, तब आपको रियलाइजेशन होती है चीज़ की, या कदर होती है उस चीज़ की, कितनी ज़रूरी है लाइट हमारे लिए। मतलब लाइट नहीं है तो हम ऐसे हो जाते हैं कि क्या करें। ये जो डिपेंडेंसी होती है थोड़ी ख़राब चीज़ तो होती है, सच बताऊँ यार। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित। तो गाइस आज फिर से हम किसी और के घर जाने वाले हैं। और वो खड़े हैं जस्ट गेट पे। हेलो हेलो, बट हम फिर भी हम घंटी बजाएंगे एक बार।
ठीक है, हिंदी में आ गया। सो गाइस, वेलकम टू द लेक निवास। आइए। सो गाइस, ये है हमारी प्यारी सी एंट्री। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। जो हमारे लास्ट के 2 फ्लोर्स हैं वो है बेसिकली टेनेंट्स के लिए, तो हमने सोचा उसको स्किप करते हुए क्यों ना ऊपर बढ़ा जाए जहाँ हम रहते हैं। ऐसा है कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, बट हम शिफ्ट हुए, जो बेसिकली हमारी फैमिली है वो शिफ्ट हुई है 1998 में, जब मेरा जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हम शिफ्ट हुए थे सबसे नीचे वाले फ्लोर में, और वहाँ पर हमारी पूरी फैमिली रहती थी। फिर हम शिफ्ट हुए उस ऊपर वाले 2nd फ्लोर पे, तब भी वहाँ पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, एक ही फ्लोर पे। फिर अब हम शिफ्ट हुए हमारे रिसेंट वाले घर पर, और यहाँ पर भी हमारे को ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स हो गए। अब मैं आपको देखो, नीचे वाले तो मैंने आपको बता दिया कि अब वहाँ पर टेनेंट्स रहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट शुरू करते हैं अब अपने फ्लोर से जहाँ पर हम रहते हैं। तो चलो आ जाओ। तो गाइस, ये है हमारा फ्लोर जहाँ पर अभी हम रहते हैं। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर बेसिकली अभी 2 अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर एक में अक्षय भाई वगैरह रहते हैं, 2nd में हम रहते हैं। अक्षय भाई और हम लोग क्लोज नेबर्स एकदम। बिल्कुल क्लोज टाइट नेबर्स है। और सच बताऊं तो मतलब बचपन से यहाँ दिलेक निवास में रहते हैं ना, तो हमारे को एक दूसरे की इतनी ज्यादा आदत थी ना कि क्या ही बताऊं, क्योंकि सबके घर इतने नजदीक थे, तो मतलब घर जाना एक दूसरे के ऐसा लगता था कि अपना ही घर है। होता था कि भाई बस अपने घर जा रहे हैं पास वाले में। और वो चीज़ ना अब हम चंडीगढ़ में मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कि मुझे सिर्फ वो 3 रूम्स में रहना पड़ता है। मैं साथ वालों के घर ऐसे खुल के नहीं जा सकता हूँ, या फिर मैं टेरेस नहीं जा सकता हूँ ऐसे खुल के। तो ये वाली आदत हमारी यहाँ पे स्पॉइल हुई है बहुत ज़्यादा, कि हम किसी के घर भी किसी टाइम भी चले गए, बस मतलब कि बस अपना घर समझ के, मतलब अराउंड ये फील होता था हमें पूरी बिल्डिंग ही अपनी है भाई, कोई चक्कर ही नहीं है। सच बताऊं, एक फनी चीज भी बताऊं, हमारे को ना इसकी वजह से जोर से बोलने की आदतें भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब जैसे मैं यहाँ से आवाज मारूं, मैंने ऊपर दिव्यम को, हम यहीं से मारते दिव्यम दिव्यम ऐसे आवाज मारते थे, तो इससे हमारे को ना बहुत जोर से बोलने की आदतें भी हो गई थी। क्योंकि आसपास थे तो ऐसा नहीं कि फोन करके बुलाओ या घर जाके बुलाओ, यहीं से आवाज मारो आ जाते थे। अभी चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मुझे याद आएगी। जैसे आप यही देख सकते हो, ये वाला फ्लोर जैसे आपको बताया ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स हमारे को हो चुके हैं यहाँ पर रहते, और यहाँ भी एक से एक मेमोरीज है यार। इस घर में हमने क्या क्या नहीं किया है, मतलब अराउंड हमारी पूरी स्कूल लाइफ निकली है यहाँ पे ऑलमोस्ट। हाँ, पूरी की पूरी बल्कि इवन अक्षय भाई की पूरी स्कूल लाइफ यहीं पे निकली है। सही बात है। और हमारे पेरेंट्स, हमारे डैड्स की पूरी ऑफिस की जिंदगी जो है, जॉब वाली लाइफ, वो पूरी यहीं निकली है। हाँ, और सच बताऊं तो गाइस, मतलब यहाँ पर हमने वो होता है ना छोटे से बड़े होते हो ग्रो, पूरा देखा हमने, पूरी जर्नी देखी है इसी घर में। और इसी जर्नी में क्या क्या नहीं हुआ है वो मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता, इतनी सारी चीज़ें यार। और सच बताऊं तो मतलब ये बिल्डिंग है जिसकी वजह से आज हम पूरा परिवार एक साथ रह रहे हैं और इकट्ठा है। मतलब पहले तो डिसीजन लिया गया कि साथ रहना, बट उसने हमें बहुत क्लोजली निट कर दिया, मतलब एक दूसरे के साथ। अब हम मतलब हो ही नहीं सकते सेपरेट। कोशिश हम ये करते हैं हर जगह जाके कि हम क्लोजली बस जाए। जैसे जीरकपुर में भी देखा होगा आपने, सबसे पहले मैं शिफ्ट हुआ था जीरकपुर, मतलब हम लोगों ने सबसे फ्लैट लिया था। फिर वहाँ पे साहिल शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद लक्ष्य भाई भी वहीं पे आ गए। तो बोलने का मतलब ये है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं वी ट्राई टू स्टे क्लोज टू ईच अदर। छोटा सा दिलेक निवास हर जगह बना लेते हैं। और सच बताओ, जैसे गुड्डू पापा की नई बिल्डिंग भी है वहाँ पर, तो भाई ये भी कई बीच में डिस्कशन चल रही थी क्यों ना नया दिलेक निवास वहाँ बनाया जाए। बट वो है कि अभी उस सब में अब ऐसा है कि सारे ना बिखर चुके हैं, सब बाहर, कोई बाहर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। उसकी वजह से डिसीजन किसी नतीजे पे आ नहीं पाया था। यहाँ रहते हैं ना, और जब भी हम यहाँ आते हैं वही पुरानी चीजें याद आती है। तभी तो मेरे और भाई को शिमला आने का इतना मन करता है, क्योंकि बचपन यहाँ गुजरा है, इतनी सारी चीजें यहाँ की है, और यहाँ पर सारे परिवार वाले मिलते हैं। उससे बड़ी बात कुछ नहीं। सेकेंडली वेदर भी यार, जो वेदर तो चल यार, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी भी देख लो गाइस, प्लेन्स में मेरे को पता है कि बहुत गर्मी हो रही होगी इस टाइम पे, और यहाँ पे देखो एकदम ठंडी हवाएं बह रही है, और मतलब बहुत प्लेजेंट फील होता है, भी फील नहीं होता है ऐसे। और आप सुबह फ्रेश उठते हो, ऐसे थकावट नहीं होती है। आई लव टू बी इन शिमला। सेम हियर गाइस। और ये सच्चाई है कि जहाँ पे आपका चाइल्डहुड बीतता है ना, वहाँ पे आपको रहने का मन तो करता है। आई एग्री। मेन मैं सच बताऊँ, गोल तो यही है कि यहीं सेटल होना है शिमला में। कुछ बढ़िया सा है, कुछ फ्यूचर प्लान जो आगे डिस्कस करेगा। ये मैंने आपको दिखा दिया। ये है वो फ्लोर जहाँ पर 2 अपार्टमेंट्स है, जिसमें एक में हम रहते हैं, एक में अक्षय भाई रहते हैं। तो अब क्यों ना बढ़ते अपने नेक्स्ट अपार्टमेंट की तरफ, या नेक्स्ट फ्लोर की तरफ, सॉरी। और गाइस, पहले हम जैसे एक ही फ्लोर पे चारों रहते थे। जो नीचे के 2 फ्लोर्स है उसमें चारों के घर एक साथ होते थे। बट जब हम यहाँ पर आए तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी स्पेस ली जाए यार, थोड़े घर को बड़ा बनाया जाए। तो इसलिए एक फ्लोर पे 2 घर बनाए गए। अब सेम ही ऊपर वाले फ्लोर में भी 2 अपार्टमेंट्स है। वो मम्मी भी आगे पीछे से देखो। हेलो हेलो। ये प्रसाद बांधने आए हुए जो अभी पूजा करके फारिग हुए जिसकी। तो मम्मी और पापा किसी चीज की पूजा कर रहे थे।
आज बुद्ध पूर्णिमा है गाइस, तो हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा आप सभी को भी। तो उसी का ही पापा ने व्रत रखा था, उसी की पूजा करके बस तो मैं भी रखना चाहती थी पर मम्मा की अब तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम इन्हें बोलते कि आप ना रखा करो, क्योंकि यार फिर बाद में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो। और ये जो एसिड रिफ्लक्स वगैरह भी मम्मा को होता है, थोड़ा उसी के कारण भी होता है, क्योंकि अगर ये टाइम से ना खाए तो वही वो एसिडिटी अटैक पड़ जाता और गाइस एक और चीज़ इसमें जो मैं मिस कर गया था हाँ। वो यह है कि हमारे पास हम एक फ्लोर में दो तो हो गए, उसके बावजूद भी हमारे पास जो बिग फैमिली फंक्शंस थे करवाने के लिए जगह कम पड़ रही थी, कम पड़ रही तो थी। उसके लिए हमने फिर वो वही जाके बताता है। अभी चलिए आगे, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लोर की तरफ। उससे पहले ना एक छोटी सी चीज भी दिखाई जाए, हमारा लेटर बॉक्स। कोरोना से पहले तो गेट नहीं था नीचे, तो जो भी पोस्टमैन वगैरह कोई भी लेटर होता था किसी का पूरी फैमिली में तो इसमें डाल देता था, चिट्ठी। ओके, क्योंकि किसी के दरवाजे में नहीं आता था, यहीं डालता था। हाँ ये मतलब एक कलेक्टिव पोस्ट ऑफ क्योंकि जब family लेटर आई बॉक्स थी तो तक डाक चली जाती थी। आज की डेट में तो ऑनलाइन है ना सारा कुछ। ये गाइस उस टाइम पे जब पेपर वर्क बहुत होता था। ये सच बताऊं, मेल्स के अब पता नहीं काम आता होगा, बट अब सामान रखने के काम आता है। अब जैसे मैं आपको अपने थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार हम ना लेट हो गए थे आते आते गांव से, तो अक्षय भाई वगैरह यही थे। मैंने अक्षय भाई को फोन किया, अक्षय भाई तो एक दूध की थैली, एक दही और ऊपर टेरिस की चाबी यहाँ छोड़ के जाना। तो ये हमारा ना मतलब एक एक्सचेंज ऑफ थिंग्स भी ये उसके काम भी आती है। गाइस अब यहाँ से कुछ चोरी मत करना। यहाँ ऐसे हमेशा नहीं रखा जाता, रखा भी जाता, नीचे ताला मारा जाता है पहले। तो गाइस एक और चीज मैं बताऊं, शिमला में हम घर पे इतनी सीढ़ियां हो जाती है चढ़ने को कि चंडीगढ़ में मैं पूरे दिन भर में एक फ्लोर नहीं चढ़ पाता, और यहाँ पे ऐसे ही हो जाते हैं 10-12 फ्लोर आराम से भाई। अब इतनी बारी टेरिस जाना और नीचे आना, टेरिस जाना, इसमें पूरा वो निकल जाता है। बारी आ गई हमारी सेकंड फ्लोर की, जहाँ पर रहते हैं गुड्डू पापा। ओहो, एक और भी देखो झांक रहा है भाई हमारा। आजा भाई, बाहर ही आजा। होम टूर दिलाइक निवास का टूर। आजा हेल्प आउट गाइस, हेल्प आउट। जल्दी आओ देव्यम, जल्दी आओ जल्दी। यार आपने जर्सी भी पहनी है। क्रिकेट भी खेलना है, इसके बाद ही खेलना है, तभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा अगर तू आ जाता। चलो आए। हेलो करना पड़ता है। हेलो हेलो भाई सर। अपने घर के बारे में बता दो। मेरा घर है, ये मेरा ही घर है जहाँ पे अभी एक हैवी एनर्जी। नहीं 2 किलो कम मुश्किल थोड़ा बनाना है। सिंपल। तो गाइस आपको देव्यम से मिलके कैसा लगा? पता है मेरे को बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे आपको बता रहा था, यहाँ पर भी है 2 अपार्टमेंट्स, एक है गुड्डू पापा का और दूसरा है डैडी पापा का है। यहाँ पर भी अब ऐसा है कि यार क्या ही बताऊं, सेम थिंग जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर है यार, है ना। सेम चीजें होती थी, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। जो भी चीज होती, कभी भी कुछ नया बन रहा है, कुछ हो रहा है नया, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जैसे अब मैं सच बताऊं, सिटीज में पड़ोसी होते हैं ना, कि आप होता है कि आप कुछ नया बना रहे हो, अपने पड़ोसी को दे। हमारे पड़ोसी अपने घर वाले थे यार। हमारे को ऐसा कभी फील नहीं होता था कि यार लोगों की कमी है, कुछ हमारे चहल पहल रहती थी भाई। मैं सच बताऊं, एक चीज बताऊं गाइस, यहाँ पर कुछ भी फंक्शन होता था, कोई छोटा सा डिनर भी होता था, हमारा शोर इतना होता था ना कि सीढ़ियों में लोग जो आ रहे जा रहे होते थे वो भी ध्यान से देखते थे और सुनते थे भाई चल क्या रहा है इस घर में, ऐसा हो क्या रहा है। और गाइस यही नहीं है, एक और बात ये भी कि जैसे डिनर कोई स्पेशल होने की जरूरत ही नहीं होती थी। जैसे कभी कभार दिव्यम हमारे घर आ जाता था, हम कभी कभार इसके घर आ जाते। और एक और चीज ये भी होती थी, पहले हमारे पेरेंट्स सबके गांव जाते रहते थे बीच में, तो उस टाइम पे क्या होता था कि पेरेंट्स घर पे है, वो उनको खिला देंगे, वो उनको ध्यान रखेंगे पूरा। तो मतलब एक तरह से हमारी सबकी ना ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है, जिसमें हमें संस्कार भी मिले और जिसमें हमें बहुत सारी वैल्यू सिखाई गई अपनी जिंदगी में। थोड़ी चीजें जो हमने उसके बिसाइड सीखी, जो मम्मा ने सिखाई है, वो है कि खाना बनाना, घर का ध्यान रखना जब मम्मा पापा नहीं हो गए, और एक रिस्पॉन्सिबल बनना कि कैसे। ये सच बताऊं, मैं 5th में होता था तब से मम्मा पापा गांव आना जाना शुरू कर दिया था ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब हर वीकेंड ही जाते थे। तब ऐसा होता था हम कई बारी जा भी पाते थे, कई बारी नहीं भी, क्योंकि हम स्कूल होता था, स्कूल के काम होते थे। तो तब से हमारे को मतलब खाना बनाना, घर संभालना, तब से मतलब हमने सीखना शुरू कर दिया था ये सब। अब शायद हमारे को इतनी दिक्कत भी नहीं होती, इतनी जो भी ट्रबल भी नहीं होती है। जो भी वैल्यूज हमने आज तक हमारे जीवन में है ना, वो इसी घर के बदौलत है। इसी आगे ये बंदे के पिकनिक पे जाने की तैयारी तो कर रहे हैं। क्या पहनिए भाई? मिस्टर देव, मैम आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है? बहुत जबरदस्त चल रही है। ऐसे बहुत जबरदस्त। मेरा पोस्चर ही ऐसा है। तो ऐसा कर, तू नीचे से ना बैट बॉल ले आ वहां से, मेरे स्टोर पे पड़ी है। बॉल आ गई? नहीं, दूसरी वाली बॉल है। है। तो गाइस अब बढ़ते हैं मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग फॉर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। पहले वहीं चल के उसकी बात ही करता है, जिसमें हमें 5 टाइम प्लेटफॉर्म। क्या बात है, नीचे हमारे को छोटे भाई मिले, यहाँ बड़े भाई मिले, यहाँ बड़े भाई मिले। क्या बात है बड़े भैया, कुछ तो काम कर रहे हैं। इंडिया की जर्सी पहन के क्रिकेट खेलना है। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को हराना पड़ेगा ना। पाकिस्तानी तो जो रही है। अख्तर तो आप हो, भूल गए आप। अच्छा
तो अक्षय भाई से यार मैंने हैंड वॉश मंगवाया था, यहाँ हैंड वॉश खत्म हो गया था, तो अक्षय भाई वो ये फिल अप कर रहे हैं। यही होता है, देखो ये जब एक साथ आप रहते हो ना, ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है, कुछ सामान मंगवाना है, कुछ करना है, तो बस कलेक्टिव काम होते रहते होता हैं। रहता है। बाहर रख दो भाई। ठीक गाइस, अब आए हैं हम अपने टेरेस पे। ये सबका फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहाँ से ऊपर से आसमान दिखता है, आसमान दिखता है, आसमान दिखता है और सामने बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। जैसे सामने तारा माता मंदिर दिखता है, तारा देवी का पूरा पहाड़ दिखता है, इस साइड को सामने BCS दिखता है, उस साइड को इधर छोटा शिमला दिखता है, इधर विकासनगर दिखता है, और इधर भी ऊपर को भी अपर विकासनगर दिखता है, और इस साइड बिल्डिंग के पीछे पंथा घाटी दिखता यहाँ है। से आपको 360 व्यू दिख जाता है, और ठंडी हवाएं हमेशा चल रही होती है। हमेशा चल रही होती है। और एक हमारे पास, सच बताऊं, ये हमारे पास फायदा था एक चीज का, ग्राउंड का, बट कुछ टाइम बाद ये फायदा ना बंद हो गया था, क्योंकि ये स्कूल वालों को ग्राउंड था और इन्होंने बंद कर दिया था। बट हमारे पास अपना एक छोटा सा ग्राउंड था जो है टेरेस। यहाँ पर हमने इतनी गेम्स खेली है ना, बेशक कबड्डी हो, खो खो हो, अपना क्रिकेट हो, अपना फुटबॉल हो, पता नहीं क्या क्या नहीं खेला है भाई हमने। और गाइस एक और चीज भी बता दो, पहले ये भी नहीं बना हुआ था, बहुत टाइम तक ये नहीं बना, शैलजा दी की शादी में बना है मेनली। तो ये एक तरह से खंडर होता था ये इलाका। तो जब ये बना ना, उसके बाद तो हमारी जिंदगी चेंज ही होगी। अब तो हम सोते ही नहीं है, अब यहीं पे सोते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हमारा है बच्चों का, ये किसी और का नहीं है, बच्चों का इलाका। और दादी का साथ, हाँ, का नाम लेना दादी पड़ता है ना, yes. दादी मारेंगे। yes. Guys, ये सही में पहले खाली होता था, तो यहाँ हम अंदर ना छुपन छुपाई खेलते रहे। हाँ, भाई जी को याद है हंस के। इनकी यादें ज्यादा तेज है, मुझे लग रहा है छुपन छुपाई की। ये बता रहा हूँ, जो लोग ना अभी स्कूल में हैं, सोचो आपके सारे कजन्स, आपके जो एक एज के लोग हैं, वो साथ में रह रहे हो आप लोग। तो हमने वैसा जीवन बिताया है अपने यहाँ इस घर पे और इस जगह पे। हर एक चीज मतलब कुछ भी मतलब लोगों को रिलेटेबल होना चाहिए ना। क्या क्या नहीं हुआ है यहाँ, इतने फंक्शन सेलिब्रेट हुए हैं, इतने क्या बोलते फेस्टिवल सेलिब्रेट हुए हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ इस टेरेस पर। और सारी पूजा सब कुछ यही हुआ है यार। तो मतलब इस चीज को मैं जितना एक्सप्लेन करूँ, जितना बताऊँ उतना कम है, क्योंकि वो सारा ना यहाँ बसा हुआ है। बाहर बताऊंगा वो शायद आप फील नहीं कर पाओगे, बट अभी मैं बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही फील कर पा रहा हूँ और इमेजिन कर पा रहा हूँ हर एक चीज। अब देखो, अब जैसे यही चीज शुरू हो गई, हमारा बेस्ट पार्ट क्रिकेट खेलना है यहाँ पर। और अक्षय भाई खेल रहे दो बैटों से। ये अख्तर साहब, पता नहीं क्या हो गया अख्तर साहब को। भाई गद्दा लगा देते हो पीछे। यस। ये गाइस तभी होता है जब अपने गाइस टाइम 1 बजे का था। नहीं यार 10 बजे थे उस टाइम। उतने बजे तो मैं ही नहीं उठा आज। चलो खेले कुछ क्रिकेट। तो बाकी अब इतना ही था आज के लिए। बाकी होपफुली आपको पसंद आया और सारा का सारा जितना भी हमने आपको बताया, जितना भी हमने आपको दिखाया। बाकी अब टाइम आ गया हमारा क्रिकेट खेलने का, और ये टाइम हम चाहते नहीं है कि इसको मिस करें, क्योंकि ये टाइम कभी कभी आता है। तो चले भाई, इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो पूरी तैयारी के साथ है, जर्सी वगैरह पहन के। चलो भाई इंडियन प्लेयर। ओ भाई प्लेयर, ज्यादा पेश नहीं गाइस। आज हमारा भाई आजाद हुआ। आज भाई अकेले हमारे, आज भाभी जी को छोड़ के आए हुए अपनी मम्मी के पास। तो हमने बोला भाई जी आज आप हमारे हो। आज तो हम सब कुछ करके रह गए जो हम कर नहीं पा रहे थे इतने टाइम से। काफी टाइम से शिवम मुझे बोल रहे थे कि भाई जी यहीं पे हॉल में ही सोते हैं। आज इच्छा पूरी हो जाएगी। सही बात है, घूमने भी निकल जाए इसी बहाने बोला। मौका मिला। चल भाई देख ले, चल लाइन, इस लाइन के पास यही लाइन है। ये लाइन। हाँ यार रख लो यहाँ पर कुछ, भूल जाएंगे फिर। तो गाइस बेसिकली अभी हम कर रहे हैं स्पॉट जंप और देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन मारता है। अब क्या हुआ, हमारे पास 3 बॉल्स थी, तीनों की तीनों बॉल्स नीचे जा चुकी है। अब कुछ बचा नहीं करने को। डीडी कन्नू भी, हाँ चलो, हाँ स्पोर्ट्समैन हम। अरे बट तूने शुरू कहाँ से मार रहे थे वो भी तो देखो। हाँ वो याद ही नहीं है किसी को। इतना तो हो ही नहीं सकता, नहीं यहाँ से मारा, फिर से मारनी पड़ेगी चीज। फिर से चल डीडी, चल आ जा, चल आ जा ना, क्या हो गया, आ जा यार। मम्मी कसम यहाँ से था। यहाँ से नहीं क्योंकि ये मैंने ये मैं इस बॉक्स में था ना, मेरे को याद है यहाँ से था। यहाँ से बहुत मुश्किल है। चल मार ले, एक और बार हो जाए। अरे भाई यार अब पता, यहाँ पे लाइन डिसाइड कर लो कौन यही वाली। ये है ना डार्क। भाई तू मार पहले, मैं एंड में मारूंगा। हाँ चल डीडी चल आ जा छोटे से। वो करता हूँ। हाँ ठीक है, मार करो। फिर भी वो रहने दो, यहाँ से मार भाई, यहाँ से। अरे वहाँ कहाँ जा रहा हो? इसने स्पॉट जंप सोची कि हाँ भाई अरे चप्पल देखियो वो पिछले। अरे मैं बहुत अच्छी मारता है, मेरे ना थाइज में बहुत जान है। मेरे को लक्कड़ बाजार में स्पेशली अप्रिशिएट किया जाता है इस चीज को। अच्छा चल बेटा चल। इंडिया की जर्सी पहन के गोल्ड ला। चल बेटा चल। कम ऑन दिप्स, कम ऑन। ये यहाँ पीछे आगे कर लिया इसने। आगे नहीं खींच सकना, चल ठीक है। तो मान ठीक सकते है। हो।
ठीक मारी भाई मैंने भी लेग्स का वर्कआउट करना शुरू किया ना तो शायद था ही। हाँ शायद बिल्कुल। आई एम एक्सपेक्टिंग हाँ, यार, आराम से। अगर तुम इनकी टांगे भी लंबी है ना। दीप्स के बिल्कुल नजदीक मतलब इतना लेग मार के इतना फर्क पड़ा हुआ एक और करेंगे हम। एक और बार, हाँ अभी थोड़ा। चलो भाई जी, इसका भाई जी आपकी बारी है। अरे मैंने अभी तो मारा यार भाई जी। लास्ट है तेरा वो। मारे गाइस हमारी आपने। स्पॉट जंप होगी हाथ अच्छा में रुक दर्द जाओ, मेरे। मेरा तो रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में। फोन पकड़ लो यार। लग रहा है अक्षय भाई मार लेंगे, मेरे को लग रहा है। ओ भाई यार चप्पल देखना आप भी कहीं अंदर वॉशरूम में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे यहाँ पे गाइस कौन जीता है? गाइस इंडिया टीम का प्लेयर अक्षय भाई को भी हरा दिया मैंने। कैमरे में आओ। मेरे भाई जी मैंने देखा ना यहाँ नहीं, नहीं, पीछे था। एग्जैक्ट एक और ट्राई ले लो। लास्ट ये आगे वाला फुट देख रहे हो कि पीछे वाला फुट देख? पीछे ऑब्वियसली आगे तो फिर तुम पीछे वाला ध्यान था भाई जी, सच्ची बता रहा हूँ मैं। इतना पीछे अभी देखना इसमें। चलो चलो भाई फिर से। कोई नहीं भाई जी, कोई नहीं, प्रेशर नहीं लेना। चलो चलो। एक एक जंप में और आप भी मारेंगे अभी। ना भाई मेरे हाथ में दर्द होगी। अब तो लगी होगा डर ये लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए आगे को। 3, 2, 1 गो।